हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए सेकेंड पेपर केमिस्ट्री का 9 चैप्टर उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेट यौगिक आज कंपाउंड आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग उपसहसंयोजी बंध के बारे में पढ़े होंगे। जैसे जो Cl2 हमारा होता है वो Cl और Cl दो इलेक्ट्रॉन का बंध बनाता है। तो इस तरह के आपने जो है सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। जब दो सिंपल साल्ट को जोड़ते हैं और उनका क्रिस्टलीकरण कहा जाता है तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है, जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसी को जो है योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक जो सरल साल्ट होते हैं या लवण होते हैं उनसे जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे योगात्मक अथवा आणविक यौगिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, फेरस सल्फेट एक प्रकार का सरल साल्ट है और NH4 अमोनियम सल्फेट जो है दूसरे तरह का जो है सिंपल साल्ट है। इनका जब क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, जल में मिलाया जाता है तो ये FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्रायस SO4 इंटू 6H2O जो है मोहर लवण बनाते हैं। इसे जो है मोहर लवण कहते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट है ये, फेरस अमोनियम सल्फेट या हमारा इसे मोहर लवण भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक योगात्मक आणविक यौगिक है का एग्जाम्पल है ये। जब ये दोनों सरल लवण जो है मिलकर जो है एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं। क्रिस्टलीकरण जब उसका कराया जाता है 6H2O जल में मिलाया जाता है तो फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर लवण बनता है। योगात्मक यौगिक जो है तो हमारा योगात्मक यौगिक जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है उपसहसंयोजी यौगिक। मेन जो हमारा चैप्टर है उपसहसंयोजी यौगिक है, इसके बारे में अध्ययन करना है। थोड़ा बहुत द्विक लवण के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, डबल साल्ट के बारे में। तो आपको बताया गया है योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है उपसहसंयोजी यौगिक। द्विक लवण क्या होता है, वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में रहते हैं परंतु जब उन्हें जल में घोलते हैं तो अपने घटक कणों में वो वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार घटक आयन में वो अपनी जो खुद की पहचान होती है वो खो देते हैं। जैसे पोटासिलम देख लीजिए, क्या होता है इसमें K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल ट्रायस प्लस 20H24। जब इसको इसमें मिलाया जाता है और इन सबको जो है मिलाने के बाद आणविक यौगिक को वाष्पीकृत कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल
ट्राई इंटू 24H2O, यानी पोटास इलम मिलता है, जिसे आप फिटकरी कहते हैं। ठीक है। देखिए फिर उपसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? उपसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? ये ऐसे आणविक यौगिक होते हैं, यदि इन्हें हम जल में मिलाते हैं तो ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं और अपने जो उनके घटक कण होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न व्यवहार करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा, जब फेरस साइनाइड को पोटेशियम साइनाइड, फेरस साइनाइड में पोटेशियम साइनाइड को धीरे धीरे मिलाते हैं तो एक जब तक मिलाते रहते हैं जब तक उससे सफ़ेद अवक्षेप ना निकले। तो इसके जो घटक कण होते हैं बिल्कुल उससे अलग व्यवहार करते हैं। तो जब फेरस साइनाइड में पोटेशियम साइनाइड को मिलाते हैं तब पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है बनता है।